दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में हारून रशीद के बेटे की जिंदगी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महफिले दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम जरूर तहरीर कीजिए। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सभी मौजूद थे और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा और सर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील करा दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप की किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ पर बैठा था। उसको कहा कि उस जात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया है, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह पर चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह वापस चला गया। इसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत ही कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियाज के वक्त इसको फरोख्त करके काम में ले आए। वो वहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर मजदूरी करने चल पड़ता और 1 दरहम और 1 दानिक यानी दरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा न लेता। 1 दानिक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि इंतहाई खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के, मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं, करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताइए कि क्या खिदमत लेनी है मुझसे? मैंने कहा, गारे मट्टी तामीर का काम लेना है। उसने कहा, 1 दरहम और 1 दानिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में कोई काम नहीं करूंगा। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों की बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दरहम और 1 दानिक लेकर चल पड़ा। दूसरे दिन फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक की कि ऐसी ऐसी सूरत का लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शुम्बे के रोज ही मजदूरी करता है, इससे पहले वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और शुम्बे के दिन उसकी तलाश को चल निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शुम्बे को उस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया, लेकिन इस मर्तबा मैं किसी तरह छुपकर उसे देखने लगा और उसके काम के तरीके को देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने ही आप एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद ही होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसे 3 दरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दरहम क्या करूंगा और 1 दरहम और 1 दानिक लेकर चल पड़ा। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे शुम्बे को फिर उसकी तलाश में चल निकला, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक की तो एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है। फुला वीराने जंगल
जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को अजरत देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे अपने साथ लेकर उस वीरान जंगल तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसे सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से हटाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे दफन कर देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है, मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब है। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में कफन दे देना, और जब इनसे नए कपड़े की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया। लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल पोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है, और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वालों को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथों में देना, और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीजें गुरकन को दे दी। कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घुड़सवार थे। इसके बाद एक के बाद दीगरे 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत रिश्तेदारी का वास्ता, जरा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें मैं आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने इनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया तो उसकी आंख से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताजा ही कर देगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलवाया है, और इस बात का ख्याल रखना कि अमीरुल मोमिनीन पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 पर ही इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीरुल मोमिनीन के पास ले गया। उस वक्त वो बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि क्या तुम मेरे उस बेटे को जानते हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे वो काम क्या करता था? मैंने कहा गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे तुमने भी मजदूरी पर कोई काम उससे करवाया है? मैंने कहा करवाया है। कहने लगे तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत थी, कि हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद है। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह से माजरत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे तुमने अपने हाथ से उनको गुस्ल दिया? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमुल्लाह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी न लौटेगा, मौत ने कम उम्री के ही जमाने में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंख की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफें उसी
वहदहू ला शरीक लहू के लिए है, जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमुल्लाह कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था, मैंने ख्वाब में एक नूर का कुबा देखा जिसके ऊपर अब्र की तरह नूर ही नूर फैल रहा था। उस नूर के अब्र पर उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तजहीज़ तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा, मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की जो कभी किसी आंख ने न देखी है और न किसी कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।